ओम शांति। साकार मुरली 17 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते शांति में बैठ मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहे अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे, पुराने सब हिसाब किताब चुकत हो जाएंगे। याद में रहे अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे, पुराने सब हिसाब किताब चुकत हो जाएंगे। प्रश्न, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? किन बच्चों से हर बात का त्याग, बाबा पूछते हैं, सहज हो जाता है? उत्तर, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिसत देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। बाबा कहे, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिसत देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। गीत है माता ओ माता ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत हैं, समझा जाता है बरोबर बाप है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता जरूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगत अम्बा का। कोई ना कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होगी। वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है। बाबा कहे, जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है, यानी मम्मा बाबा। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना। निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। बाबा कहे, मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है। भला एडॉप्ट करते हैं, माँ को भी एडॉप्ट किया है तो यह बड़ी माँ हो गई, परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। एक तरफ साकार में देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा हमारे माता पिता हैं। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा भी हमारी माँ है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं। तो एक तरफ से दोनों रूपों में देखा जाए तो शिव बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा हमारी माँ भी है, पिता भी है। छोटी माँ भी है और बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है। यह भी बच्चे जानते हैं। हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है। क्यों? क्योंकि विक्रमाजीत थे, फिर रावण ने विक्रमी बना दिया है। विक्रम संवत भी है तो विक्रमाजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विक्रमाजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रमों से जीत प्राप्त तो आधा कल्प सत्युग त्रेता, फिर विक्रम होते हैं तो द्वापर कलयुग, फिर संगम पर बड़ी माँ छोटी माँ का हमें पता चलता है। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विक्रमाजीत बनते हो,
पाप जो हैं उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता ही है याद से। जो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो, तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का है। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है यहाँ। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है, इसलिए कभी भी इससे बाबा कहे डरना नहीं है। ब्रह्मा बाबा बहुत मेहनत करते हैं, हमें उनके जैसे मेहनत करनी है, डरना नहीं है, खुशी से पार करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। ट्रिपल अंडरलाइन। बाबा कहे अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित होना ही है एक बाप की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है, खुशी होती है यहाँ ही सब हिसाब खत्म हो जाएं, रह जाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। मोचरा खाकर मानी मिले तो भी बेइज्जती है। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं, वहां सुख का पारावार नहीं रहता। यहाँ दुख की लिमिट नहीं, वहां सुख की लिमिट नहीं। और इस दुख की दुनिया में मेहनत करके अगर थोड़ा सा प्राप्त किया तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए पूरा प्राप्त करने के लिए योग बल बढ़ाना है। बाबा कहे उस दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियंस लोग कहते हैं हेवन, हेवनली गॉड फादर। इन बातों को तुम जानते हो। निर्वृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि यह सब कागविष्ठा समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, भला कितना भी किसको सुख हो, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। इस दुनिया में सुख कागविष्ठा समान है, स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती हैं, हार्ट फेल हो जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आप ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं, मनुष्य का काम में नहीं आता है। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, कोड़ियों मिसल है। देवताओं के शरीर बाबा कहे हीरे मिसल है, तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है। बाबा कहे यह समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। यह है बेहद का बाप जो मोस्ट बिलवेट है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनते हैं बाबा कहे वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। अंडरलाइन। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है, वह झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं? गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, जिससे बाप ने कोड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। यह भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते। वह तो तोते मुआफिक पढ़ते रहते हैं। बाबा कहे महिमा सारी है ही एक की, और किसी चीज की महिमा है नहीं। हम बाबा से बात करते हैं, तोते मुआफिक रटते नहीं है। शिव शिव शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी महिमा नहीं है,
तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में काशी कलवट खाते हैं ना, अब गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे, कुएं में जाकर कूदते थे। कुएं के ऊपर एक छत स्लोप होता है, स्लोप में तेल डाल देते थे, तेल स्लोप के ऊपर लेट जाते थे, तेल के कारण फिसल जाती था शरीर, और नीचे कुएं में तलवारें होती थी, तो तेल के कारण शरीर जो फिसलता था वो सीधा तलवारों पर जाता था और कट जाता था, उसी सेकंड शरीर छूट जाता था। अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। पहले बहुत काशी कलवट खाते थे, कुएं में जाकर कूदते थे, कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं है। काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया है। बलि चढ़ने का क्या मतलब बताया था पीछे बाबा ने, बाबा जैसा बनना, पूरा बाबा के ऊपर पूरा न्यौछावर हो जाना। तो जीते जी न्यौछावर होना है, मरने की बात नहीं है। अभी तो है सभी आयरन एजेड, जो पहले गोल्डन एजेड थे। अंबा एक को ही कहा जाता है, पिता को भी अंबा नहीं कहेंगे। अब यह कोई भी नहीं जानते, जगत अंबा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। समझते भी हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। बाप समझाते हैं मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है बाप एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। यह बहुत गुण बात है जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठ कर देते हैं, सो तो जरूर सम्मुख ही देंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी देंगे। भगवानु वॉच हे बच्चे, सो जरूर साकार में आवे तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, बाबा कहे ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, एक ही बाप को कहा जाता है। आत्मा समझती है यह लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहे बैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता है। बैकुंठ क्या होता है? धरती पर होता है, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। परलोक परम धाम होता है। तो स्वर्ग स्थूल वतन में है, बैकुंठ स्थूल वतन में है, परलोक परम धाम में है, तो दोनों मिक्स नहीं कर सकते। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। जो परलोक है वहां आत्मा शरीर नहीं छोड़ती, आत्मा अपने आदि रूप में, अनादि रूप में ही रहती है, तो वो है अमर लोक। यहां शरीर छोड़ा और लिया जाता है, यह है मृत्यु लोक। परलोक अर्थात जहां हम आत्माएं रहती हैं, यह परलोक नहीं है। हम आत्माएं आती हैं इस लोक में, परलोक है इन हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पर नहीं, अंडरलाइन। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोक परलोक सुहाले हो। यह है स्थूल लोक और फिर परलोक सुहाले बन जाते हैं। वही भारत बैकुंठ था, फिर बनेगा। यह है मृत्यु लोक। लोक में मनुष्य रहते हैं, कहते हैं बैकुंठ लोक में जावें। दिल वाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में बैकुंठ के चित्र बनाए हैं। समझते हैं फलाना बैकुंठ पधारा, परंतु बैकुंठ तो यहां ही होता है, ऊपर में नहीं। आज जो यह पतित लोक है वह फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक, परे हो गया है ना। बाबा कहे भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया ना। फिर ड्रामा अनुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए परलोक कहते हैं, पर है नहीं परलोक, कह देते हैं। और दोनों ही लोक में बाबा ने कहा सुहाले बन जाते हैं, यानी सुहावना सफर होता है, कोई दुख नहीं होता। आगे बाबा कहे
अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा वह होगा बैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो, कहते हैं ना द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई। कोई बैठी तो नहीं है ना जो निकला लेंगे। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो कुछ नहीं है, फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वहां सोने के महल निकालने से निकल आएंगे। बाबा कहे सब कुछ बनाना पड़ेगा, सब बनाने पड़ेंगे। नशा होना चाहिए, हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, वह है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। देखो फर्क है, हम यहाँ बन रहे हैं, ये बनने की कॉलेज है। जब बन जाएंगे तो पढ़ने जाएंगे, फिर पढ़ने की कॉलेज होगी। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो, वह पास जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। वह कॉलेज कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा। सत्युग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उन्हों का कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे ना। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो, कैसा साधारण है। संगम पर 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। तुम जानते हो वहां प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेजेस में। वहां पैदल भी नहीं करना पड़ता, महल से निकले और यह एरोप्लेन उड़ा। वहां की कैसी अच्छी कॉलेजेस होंगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहां की हर चीज नई, सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतो प्रधान हो जाते हैं। बाबा पूछते तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? यह 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। जब कोई फल बहुत अच्छा कहां से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात भेजते हैं। यहां तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे? या कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखते, यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। तुम बच्चों को भी यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ यह सब किया तो वहां वह कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्याग। वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिष्कत देने आया हूं। तुम जानते हो बाबा हमारा है तो जरूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती या लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुमसे यह भूल क्यों जाता है? इसमें है बुद्धि का काम। जबान से भी कुछ बोलना नहीं होता है और निश्चय करना है। हम जानते हैं पवित्र रह पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं है। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं मुझे याद करते रहो। इसका अर्थ ही है मन मनाभव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। बाबा कहे पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक, और एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझ एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया है ना। पूज्य से पुजारी बन जाते। बाबा कहे नीचे आना ही है। वैश्य वंश फिर शूद्र वंश। वैश्य वंशी बनना माना माम मार्ग में आना।
हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है, इस पर कहानियां भी बहुत हैं। वहां मोह की भी बात नहीं रहती, बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं, ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। सतयुग में दास दासियां तो आगे रहते ही हैं। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहां से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फर्क तो जानते हो ना। वह कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वह सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस, वह महाराजा महारानी, वह राजा रानी। बहुतों के नाम भी हैं, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? नाम तो एक ही है ना। बाबा कहे हाँ, वह स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो कि यह नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली। कितनी मारामारी करते रहते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं, एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। बच्चा समझता कहाँ बाप मरे वर्षा मिले। बाबा कहे ऐसी तमो प्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है, फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। वरदान बाबा का हाथ से अनुभव करते वरदान स्वयं में संभालेंगे। बाबा ने कहा अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना शुभकामना उत्पन्न होती है कि यह भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल यह विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, देश भाव, ईर्ष्या भाव या गलाने का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना शुभकामना उत्पन्न होती है कि यह भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल यह विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या गलानी का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। स्लोगन, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।